को अरे आकर के। पुलिस की नौकरी कहाँ जाती विवेक जी। अभी आजमगढ़ का एक किस्सा है, एक भाजपा का बूथ अध्यक्ष था अभिषेक सिंह, उसका ये दावा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसके आंखों पे पट्टी बांध कर ले जाके उसको पकड़ के घर से ले गए और पैरों में गोली मार दी, हाफ एनकाउंटर कर दिया। अब वो जमानत पे बाहर आया है, लगातार आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य ने बकायदे कल फोन पे संजय प्रसाद से बात की और उस बातचीत को रिकॉर्ड कराया। मतलब वो जो मतलब ये कमाल की बात होती, उसको रिकॉर्ड करा के वायरल किया गया। तो क्या हो गया अब? वो देखिए कह रहे यहाँ हैं पे प्रशासनिक अमला पूरी तरह से रतांधों की तरह हो चुका नहीं, है। मेरी बात सुनिए। अगर कोई आरोपी ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसको पहले घर से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको बाद में ले जाके हाफ एनकाउंटर कर दिया, इतनी देर से चिल्ला रहा है, तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। क्या कोर्ट ऐसे मामले में खुद संज्ञान नहीं ले सकती कि भैया ये आदमी कह रहा है तो इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी भी जांच कराई जाए कि एनकाउंटर फर्जी है कि क्या है? देखिए कोर्ट संज्ञान तो पूरा ले सकती है, कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, उसके पास वो हर चीज का संज्ञान ले सकती है। लेकिन कोर्ट अगर हर बातों का संज्ञान लेगी तो सरकारी कोर्ट को चलाने दिया जाए, क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था की तो खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। इस सरकार में कानून व्यवस्था एक नाम मात्र के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में रह गई है। और जो बचे कुचे ईमानदार अधिकारी हैं, जो कि वास्तव में मैनिपुलेट नहीं होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के मंतव्यों के अनुसार काम नहीं करते, उनको दे दिया जाता है माल गोदाम, होमगार्ड या इस तरह के रजिस्टर की ड्यूटी दे दी जाती है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ना दी जा सके और उनको चार्ज से हटा दिया जाता है। तो या तो वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया जाएगा किसी सरकार के किसी जज के या किसी अधिकारी के या किसी नेता के बंगले के बाहर दिन भर उनकी वीआईपी ड्यूटी देखते रहिए बैठ करके। तो जो ईमानदार अधिकारी है देखिए उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। हाँ, कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जो बैलेंसिंग बना के चलने का प्रयास करते हैं, तो उनको आए दिन आलोचना फटकार दोनों तरफ से झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर विशेष बात की जाए, जो आपने भी आजमगढ़ के एक प्रकरण की बात की है, इस आजमगढ़ के प्रकरण में देखिए ना, खुलेआम राजनीति हो रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो मैंने उसमें कुछ बयान सुने थे, भाजपा के कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे एनकाउंटर हुआ। मेरा सीधा कहना है कि जिसने एनकाउंटर किया, क्या अभी तक उसकी जिम्मेदारी तय हुई? कौन था प्रभारी उस समय? हर प्रभारी तो एक दूसरे पे डाल रहा है। मीडिया के सामने तो हर प्रभारी कह रहा है कि मैं नहीं था, तो वो गया कौन उसको लेकर के? यही बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आजमगढ़ के कप्तान से कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आजमगढ़ के कप्तान इस मामले में नदारद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत तेजी से हर बात में प्रखर मुखर होकर के बोलते हैं, लेकिन इस प्रकरण में सब लोग शांत हैं। तो प्रायोजित तरीके से देखिए, ये बात समझने वाली बात है कि ये ठाकुरों की सरकार कही जाती है। जो एक बात आती है, ठाकुरवाद केवल वहां सीमित है जहां पर कि वर्चस्वधारी लोग बैठे हैं, माफिया या रसूखदार लोग बैठे हैं। लेकिन सामान्य वर्ग की अगर बात करिए, जैसे ठाकुरों की बात करें, वो सब पीड़ित है, कोई किसी का नहीं है। जिसको जहां इस्तेमाल कर रहा है उसका हाफ एनकाउंटर करके इस्तेमाल करके वाहवाही लूटी जा रही है। और संजय प्रसाद जी की बात आई, बिल्कुल जायज बात है। हमने देखा एमएलसी देवेंद्र सिंह, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, नाम शायद देवेंद्र सिंह जी है। तो देवेंद्र सिंह जी ने कम से कम ये इच्छा शक्ति, नैतिकता बड़ी दिखाई। अच्छी बात लगी। देवेंद्र प्रताप सिंह बात कर रहे हैं संजय प्रसाद जी से, उसका वीडियो बन रहा है। अरे भाई, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप सीधे मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप इस पे जांच का आदेश करवाइए। एक बात और है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की स्थिति यह है कि उनकी वीडियो कोई भी वायरल कर सकता है बना करके इस तरह से। इस पर ना कोई बात होगी, ना कोई उस पे क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव की स्थिति। अरे सर, फोन के उस तरफ कौन है, कौन जान रहा है? नहीं तो प्रमुख सचिव के नाम पे अगर वायरल किया गया तो प्रमुख सचिव या तो सफाई दे। ये कैसे जानते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है? ये तो मतलब आप तो वकील है साहब। अरे मैं तो आपको ये स्पष्ट बता दूं, वीडियो आजकल आप फेसबुक पे देखिए, योगी आदित्यनाथ की भाषा में कोई वो ट्रांसलेटर है, वो जो मस्करी करते हैं, जिस तरह से क्या कहते हैं, मिमिक्री करने वाले, वो आए दिन किसी ना किसी को धमकाते हुए नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो इस तरह के हथकंडों से संचालित हो रही है। योगी के नाम से जब कोई मिमिक्री कर दे रहा है तो वहां संजय प्रसाद थे नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? खुलेआम उसकी मिमिक्री जारी है फेसबुक पे। कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी किसी को सलाह दे रहा है, कभी किसी को चुनौती दे रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सर्कस बन चुका है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करिए, राजनीतिक व्यवस्था की। अब योगी जी को देखिए, बंगाल चुनाव में जाकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उत्तर प्रदेश नोएडा में उनके श्रम मंत्री बता रहे हैं तो पाकिस्तानियों का हाथ। जब उत्तर प्रदेश में मजदूर पाकिस्तान के अनुसार चलने लगा तो सरकार को तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। यो श्रम मंत्री तो सीधे योगी आदित्यनाथ को अपरिपक्व कार्यप्रणाली का प्रतीक बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नोएडा के मजदूर
फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पाकिस्तान के निर्देश पे ये अराजकता कर रहे हैं। बताइए क्या स्थिति है। हर भाजपा का नेता पाकिस्तान की आड़ में छुप जाने की कोशिश करता है। कभी लियारी की गली में विकास ढूंढ रहा है, कभी लियारी की गली में जीत ढूंढ रहा है। तो ये पूरी योगी सरकार पृथक हो चुकी है, भटक चुकी है, मंतव्यों से पूरी तरह इनकी सोच समाप्त हो चुकी है। संकीर्णता इतनी कि अब ये पाकिस्तान को ही अपनी उपलब्धि मान चुके हैं। इनकी भाषा हिंदू मुस्लिम की धुरी पे टिक गई है पूरी तरह से। अब श्रम मंत्री ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इतनी कमजोर पकड़ है उत्तर प्रदेश में कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भी प्रभावित कर रहा है। बताइए क्या स्थिति है, हास्यप्रद है। और कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। 19-20 में जो श्रम कानून पास कर दिया था केंद्र ने, 25 में पुनः उसको एक आदेश जारी किया गया, अध्यादेश जारी किया लागू करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार उस पर नहीं बात करे कि हम अक्षम थे। या तो इसलिए लागू नहीं हुआ कि वो केंद्र ने बनाया था, और उत्तर प्रदेश और केंद्र की हमेशा 36 की युति चलती रहती है। योगी जी इंतजार में रहे होंगे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब इसको उत्तर प्रदेश में लागू करवाऊंगा और अपने प्रतीकात्मक चेहरे को बिठा के उत्तर प्रदेश को नियंत्रित करूंगा। सारी स्थिति रखी की रखी रह गई और क्रेडिट पाकिस्तान को मिल गया। बताइए, पाकिस्तानी भी हंसते होंगे कि उत्तर प्रदेश का श्रम मंत्री ऐसा। प्रॉब्लम यह है, पूरी योगी कैबिनेट में आप देखिए आधे से ज्यादा कैबिनेट अधकचरा जैसी है। अनएक्सपीरियंस लोगों को बिठा दिया है। जितने लोग को बिठाया उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कभी किसी कार्यप्रणाली का अनुभव नहीं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं, प्रोफेशनल डिग्रियां नहीं, किसी विभाग को चलाने का अनुभव नहीं, बस बिठा दिया है। श्रम मंत्री को अपना प्रोटोकॉल नहीं पता होगा, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और राजभर साहब बैठ करके दिन भर राजभर खेलते रहते हैं, गाली गलौज, ये तो श्रम मंत्री है। तो बड़ी हास्यप्रद स्थिति है। पूरा कैबिनेट अधकचरा सर्कस है, मैं आपको सही बता रहा हूँ जितना मैं समझ पाया हूँ। आप एक टंकी की बात देख लीजिए। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, पवन खेड़ा पे आ रहा हूँ। टंकी की बात देख लीजिए, चूंकि प्रकरण आ गया तो ये भी आना जरूरी है। एक लगातार स्वतंत्र देव सिंह इनकी परछाई हुआ करते थे, अब नदारत है। 2 कंपनियों को टेंडर दे दिया, कंपनियां काम छोड़ के भाग गई 230 गाँव की। बताइए, और टंकियां जो बन रही है और टंकियां फटी जा रही हैं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं, ना किसी का इस्तीफा, ना कोई सस्पेंशन, ना किसी को नोटिस, ना कोई जवाबदेही। ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पवन खेड़ा जी की आप बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति यह है कि पुलिस वाले फ्रस्ट्रेशन में एनकाउंटर किए पड़े हैं। ये पहला प्रदेश है जहां मुंह से ठाए ठाए करके भी एनकाउंटर होता है। इतिहास में दर्ज है सर। ये तो आने वाले समय में इसकी प्रतीकात्मक उपलब्धियां बताई जाएंगी जब सत्ता बदलेगी तो। और पवन खेड़ा जी ने, देखिए, पवन खेड़ा जी को मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, अगर उनके पास प्रमाण हैं तो उनको कोर्ट में इन प्रमाणों को रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इन प्रमाणों को उनको उपलब्ध कराते हुए इस पे गंभीरता से जांच करने की मांग करनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई प्रमाण नहीं है तो राजनीति को भटकाने की दिशा में ले जाने से बेहतर है कि मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से वो जो भी लीगल उनकी रेमेडी है उसका अनुपालन करें, अन्यथा उनके लिए लीगल समस्याएं बढ़ेंगी। अरे पुलिस की नौकरी कहाँ जाती विवेक जी। अभी आजमगढ़ का एक किस्सा है, एक भाजपा का बूथ अध्यक्ष था अभिषेक सिंह, उसका ये दावा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उसके आंखों पे पट्टी बांध कर ले जाके उसको पकड़ के घर से ले गए और पैरों में गोली मार दी, हाफ एनकाउंटर कर दिया। अब वो जमानत पे बाहर आया है, लगातार आरोप लगा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधान परिषद सदस्य ने बाकायदे कल फोन पे संजय प्रसाद से बात की और उस बातचीत को रिकॉर्ड कराया। मतलब ये कमाल की बात होती, उसको रिकॉर्ड करा के वायरल किया गया। तो क्या हो गया अब? वो देखिए, यहाँ पे प्रशासनिक अमला पूरी तरह से रतांधों की तरह हो चुका है। नहीं, मेरी बात सुनिए। अगर कोई आरोपी ये आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने उसको पहले घर से गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको बाद में ले जाके हाफ एनकाउंटर कर दिया, इतनी देर से चिल्ला रहा है, तो कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। क्या कोर्ट ऐसे मामले में खुद संज्ञान नहीं ले सकती कि भैया ये आदमी कह रहा है तो इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसकी भी जांच कराई जाए कि एनकाउंटर फर्जी है कि क्या है? देखिए, कोर्ट संज्ञान तो पूरा ले सकती है। कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, उसके पास वो हर चीज का संज्ञान ले सकती है। लेकिन कोर्ट अगर हर बातों का संज्ञान लेगी तो सरकारी कोर्ट को चलाने दिया जाए, क्योंकि इस सरकार में कानून व्यवस्था की तो खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। इस सरकार में कानून व्यवस्था एक नाम मात्र के लिए राजनीतिक हथियार के रूप में रह गई है। और जो बचे कुचे ईमानदार अधिकारी हैं, जो कि वास्तव में मैनिपुलेट नहीं होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के मंतव्यों के अनुसार काम नहीं करते, उनको दे दिया जाता है मालगोदाम, होमगार्ड या इस तरह के रजिस्टर्ड की ड्यूटी दे दी जाती है कि उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ना दी जा सके और उनको चार्ज से हटा दिया जाता है। तो या तो वीआईपी ड्यूटी में लगा दिया जाएगा किसी सरकार के किसी जज के या किसी अधिकारी के या किसी नेता के बंगले के बाहर दिन भर उनकी वीआईपी ड्यूटी देखते रहिए बैठ करके। तो जो ईमानदार अधिकारी है, देखिए, उनको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। हाँ, कुछ ईमानदार अधिकारी हैं जो बैलेंसिंग बना के चलने का प्रयास करते हैं, तो उनको आए दिन आलोचना, फटकार दोनों तरफ से झेलनी पड़ती है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की अगर विशेष बात की जाए, जो आपने भी आजमगढ़ के एक प्रकरण की बात की है, इस आजमगढ़ के प्रकरण में देखिए ना, खुलेआम राजनीति हो रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं, जो मैंने उसपे कुछ बयान सुने थे, भाजपा के कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के इशारे पे एनकाउंटर हुआ। मेरा सीधा कहना है कि जिसने एनकाउंटर किया, क्या अभी तक उसकी जिम्मेदारी तय हुई? कौन था प्रभारी उस समय? हर प्रभारी तो एक दूसरे पे डाल रहा है। मीडिया के सामने तो हर प्रभारी कह रहा है कि मैं नहीं था, तो गया कौन उसको लेकर के? यही बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आजमगढ़ के कप्तान से कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आजमगढ़ के कप्तान इस मामले में नदारद दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो वो बहुत तेजी से हर बात में प्रखर मुखर होकर के बोलते हैं, लेकिन इस प्रकरण में सब लोग शांत हैं। तो प्रायोजित तरीके से देखिए, ये बात समझने वाली बात है कि ये ठाकुरों की सरकार कही जाती है। जो एक बात आती है, ठाकुरवाद केवल वहां सीमित है जहां पर कि वर्चस्वधारी लोग बैठे हैं, माफिया या रसूखदार लोग बैठे हैं। लेकिन सामान्य वर्ग की अगर बात करिए, जैसे ठाकुरों की बात करें, वो सब पीड़ित है, कोई किसी का नहीं है। जिसको जहां इस्तेमाल कर रहा है, उसका हाफ एनकाउंटर करके इस्तेमाल करके वाहवाही लूटी जा रही है। और संजय प्रसाद जी की बात आई, बिल्कुल जायज बात है। हमने देखा एमएलसी देवेंद्र सिंह, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, नाम शायद देवेंद्र सिंह जी है। तो देवेंद्र सिंह जी ने कम से कम ये इच्छा नहीं शक्ति, ये नैतिकता बड़ी दिखाई है। अच्छी बात लगी। देवेंद्र प्रताप हाँ सिंह बात कर रहे हैं संजय प्रसाद जी से, उसका वीडियो बन रहा है। अरे जी भाई, जी आप जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप जी। सीधे मुख्यमंत्री से बात कीजिए, आप इस पे जांच नहीं, का आदेश करवाइए। एक हाँ, बात और है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव की स्थिति यह है कि उनकी वीडियो कोई भी वायरल कर सकता है बना करके इस तरह से। इस पर ना कोई बात होगी, ना कोई उस पे क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रमुख सचिव की स्थिति भी अरे एक सर, फोन चपरासी के बना उस के रख तरफ दी गई कौन है। है, कौन जान रहा है? नहीं तो प्रमुख सचिव के नाम पे अगर वायरल किया गया तो प्रमुख सचिव या तो सफाई दे मतलब आकर के ये कि कैसे मुझसे बात जानते हैं नहीं कि है। कौन किससे बात कर रहा है? ये तो मतलब आप तो आजकल वकील तो, है साहब। अरे मैं तो आपको ये स्पष्ट बता दूं, वीडियो आजकल आप फेसबुक पे देखिए, योगी आदित्यनाथ की भाषा में कोई वो ट्रांसलेटर है, वो जो मस्करी करते हैं, जिस तरह से क्या हाँ, कहते हैं, मिमिक्री करने वाले, वो आए दिन किसी ना किसी को धमकाते हुए नजर आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार तो इन इस तरह के हथकंडों से संचालित हो रही है। योगी के नाम से जब कोई मिमिक्री कर दे रहा है, तो वहां संजय प्रसाद थे नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? खुलेआम उसकी मिमिक्री जारी है फेसबुक पे। कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर रहा है, कभी किसी से बात कर रहा है, कभी किसी को सलाह दे रहा है, कभी किसी को चुनौती दे रहा है। तो मुझे लगता है, देखिए, उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सर्कस बन चुका है। यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की बात करिए, राजनीतिक व्यवस्था की। अब योगी जी को देखिए, बंगाल चुनाव में जाकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और उत्तर प्रदेश नोएडा में उनके श्रम मंत्री बता रहे हैं तो पाकिस्तानियों का हाथ। जब उत्तर प्रदेश में मजदूर पाकिस्तान के अनुसार चलने लगा, तो सरकार को तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। यो श्रम मंत्री तो सीधे योगी आदित्यनाथ को अपरिपक्व कार्यप्रणाली का प्रतीक बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नोएडा के मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर पाकिस्तान के निर्देश पे ये अराजकता कर रहे हैं। बताइए क्या स्थिति है? हर भाजपा का नेता पाकिस्तान की आड़ में छुप जाने की कोशिश करता है। कभी लियारी की गली में विकास ढूंढ रहा है, कभी लियारी की गली में जीत ढूंढ रहा है। तो ये पूरी योगी सरकार पृथक हो चुकी है, भटक चुकी है, मंतव्यों से पूरी तरह इनकी सोच समाप्त हो चुकी है। संकीर्णता इतनी कि अब ये पाकिस्तान को ही अपनी उपलब्धि मान चुके हैं। इनकी भाषा हिंदू मुस्लिम की धुरी पे टिक गई है पूरी तरह से। अब श्रम मंत्री ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की इतनी कमजोर पकड़ है उत्तर प्रदेश में कि पाकिस्तान उत्तर प्रदेश के मजदूरों को भी प्रभावित कर रहा है। बताइए क्या स्थिति है? हास्यप्रद है, और कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती। 19-20 में जो श्रम कानून पास कर दिया था केंद्र ने, 25 में पुनः उसको एक आदेश जारी किया गया, अध्यादेश जारी किया लागू करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार उस पर नहीं बात करे कि हम अक्षम थे। या तो इसलिए लागू नहीं हुआ कि वो केंद्र ने बनाया था, और उत्तर प्रदेश और केंद्र की हमेशा 36 की युति चलती रहती है। योगी जी इंतजार में रहे होंगे कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तब इसको उत्तर प्रदेश में लागू करवाऊंगा, और अपने प्रतीकात्मक चेहरे को बिठा के उत्तर प्रदेश को नियंत्रित करूंगा। सारी स्थिति रखी की रखी रह गई, और क्रेडिट पाकिस्तान को मिल गया। बताइए, पाकिस्तानी भी हंसते होंगे कि उत्तर प्रदेश का श्रम मंत्री ऐसा। प्रॉब्लम यह है, पूरी योगी कैबिनेट में आप देखिए, आधे से ज्यादा कैबिनेट अधकचरा जैसी है। अनएक्सपीरियंस लोगों को बिठा दिया है। जितने लोग को बिठाया उनका इतिहास उठा के देख लीजिए। कभी किसी कार्यप्रणाली का अनुभव नहीं, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं, प्रोफेशनल डिग्रियां नहीं, किसी विभाग को चलाने का अनुभव नहीं, बस बिठा दिया है। श्रम मंत्री को अपना प्रोटोकॉल नहीं पता होगा, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं। और राजभर साहब बैठ करके दिन भर राजभर खेलते रहते हैं, गाली गलौज, ये तो श्रम मंत्री है। तो बड़ी हास्यप्रद स्थिति है, पूरा कैबिनेट अधकचरा सर्कस है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ। आप एक चलिए नोएडा, नहीं आप टंकी की नहीं बात नहीं, देख लीजिए। हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ, पवन खेड़ा पे ही आ रहा हूँ। टंकी की बात देख लीजिए, चूंकि प्रकरण आ गया तो ये भी आना जरूरी है। एक लगातार स्वतंत्र देव सिंह इनकी परछाई हुआ करते थे, अब नदारत है। 2 कंपनियों को टेंडर दे दिया, कंपनियां काम छोड़ के भाग गई 230 गांव की। बताइए, और टंकियां जो बन रही है, और टंकियां फटी जा रही हैं, कोई जिम्मेदारी तय नहीं, ना किसी का इस्तीफा, ना कोई सस्पेंशन, ना किसी को नोटिस, ना कोई जवाबदेही।
ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति है। पवन खेड़ा जी की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ये है कि पुलिस वाले फ्रस्ट्रेशन में एनकाउंटर किए पड़े हैं। ये पहला प्रदेश है जहां मुंह से ठाए ठाए करके भी एनकाउंटर होता है। इतिहास में दर्ज है सर। ये तो आने वाले समय में इसकी प्रतीकात्मक उपलब्धियां बताई जाएंगी जब सत्ता बदलेगी तो। और पवन खेड़ा जी ने, देखिए पवन खेड़ा जी को मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, अगर उनके पास प्रमाण हैं तो उनको कोर्ट में इन प्रमाणों को रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में इन प्रमाणों को उनको उपलब्ध कराते हुए इस पे गंभीरता से जांच करने की मांग करनी चाहिए। और अगर ऐसे कोई प्रमाण नहीं है तो राजनीति को भटकाने की दिशा में ले जाने से बेहतर है कि मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से वो जो भी लीगल उनकी रेमेडी है उसका अनुपालन करें, अन्यथा उनके लिए लीगल समस्याएं बढ़ेंगी। चलिए सर, विवेक जी आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।